मानी रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और आज जो सा हमारी एक न्यू वीडियो बन रही है विच इज़ कॉल्ड द एआई डाटा एनालिस्ट। और आपको जिस तरह पता है कि बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जो सा है विद एडवेंट ऑफ चैट जीपीटी जो सा है एक फीवर शुरू हो गया। और आप लोगों को ये भी पता है कि मॉडर्न डिजिटल इरा के अंदर जो सा है डाटा इज़ अ न्यू गोल्ड। और companies ability to sift through this mountain of information and identify a valuable insight. Keyword is valuable insight. वैल्यूएबल इंसाइट निकालना उस डाटा के अंदर से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टास्क। सो अब इस टास्क के साथ ना अब आपका एआई भी आपको हेल्प कर सकता है। तो शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डू। एलएलएम्स जिस तरह आपको पता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो नंबर वन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डाटा है। फिर लार्ज डाटा सेट के साथ काम करना, कॉम्प्लेक्स क्यूरिंग करना जब डाटा जो सा नंबर्स की शक्ल में हो। और फिर रियल टाइम डाटा के साथ डील करना। और फिर नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट डाटा विजुअलाइजेशन करना कि आप कहो कि यार ये मेरा डाटा सेट पड़ा हुआ है, इसको विजुअलाइज कर दे। अगर आपको याद हो कि इस साल के शुरू के अंदर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने चैट जीपीटी एक ओपन सोर्स मॉडल एलएलएम को लेके उसके अंदर कुछ एम्बेडिंग्स क्रिएट की थी। उसी दौरान मैं उस एम्बेडिंग के दौरान ही मैं उसको उर्दू आईटी का यूट्यूब का कंजम्पशन डाटा दे के कुछ वैल्यूज निकालना चाह रहा था, आउटपुट लेना चाह रहा था। इट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो मैं उस वीडियो की एक जो रेफरेंस है वो ऊपर लिंक में दे दूंगा, ठीक है। तो अम, जिस तरह आप लोगों को पता है कि ओपन सोर्स बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। गूगल का जितना बार्ट है, मुझे नहीं पता ये ओपन सोर्स है या नहीं। फेसबुक का लामा इज डेफिनेटली ओपन सोर्स और उसके अंदर मेरे ख्याल में 70 बिलियन के करीब पैरामीटर हैं। और एंथ्रोपिक का क्लॉड है। क्लॉड 2 का मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने उसे ओपन सोर्स किया है या नहीं, मगर आप अगर हगिंग फेस पे चले जाएं तो आपको बहुत सारे ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मिल जाएंगे। सो फाइंडिंग एन इंसाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्ट्रीमलाइनिंग योर डाटा एनालिसिस, ये तमाम काम जो सा है एक डाटा एनालिस्ट जो है आपका काम कर रहा होता है। एंड प्रिडिक्ट द आउटकम। ऑब्वियसली इसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस टाइम जो मैं चीज़ दिखाने लगा हूँ इट्स गोना डू दैट ऑल दीज थिंग्स, मगर दीज आर द थ्री की फंक्शंस या स्टेप्स परफॉर्म बाय डाटा एनालिसिस टीम या डाटा एनालिस्ट। तो आज हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले करेंगे कि फाइंडिंग ए डाटा और प्रोड्यूस ए डाटा दोनों काम करने की कोशिश करेंगे। कि फाइंडिंग ए डाटा क्या करेंगे कि हमने उर्दू आईटी अकेडमी का जो यूट्यूब का डाटा सेट है वो पड़ा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम उसी को यूज करेंगे। और प्रोड्यूस ए डाटा सेट हम पाइथन का एक स्क्रिप्ट बनाएंगे गेमिंग इंडस्ट्री के हिसाब से। और वो स्क्रिप्ट हमें जो है ना एक रैंडम डाटा सेट, वो स्क्रिप्ट कहाँ से बनेगा? गुड न्यूज इज वो हमें एआई ने चैट जीपीटी ने बना के दिया हुआ है। तो वो मैंने अब्दुल्ला को कहा था उसको रन करके दे दे। और उसने मुझे रन करके उसकी एक आउटपुट सीएसवी फाइल दे दी जिसमें तकरीबन 200 लाइनें पड़ी हुई हैं डिफरेंट गेमिंग डाटा सेट की। और हम उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर उस डाटा को हम लोड करेंगे एक एआई टूल के अंदर और वी वुड ट्राई टू हैव अ फैन। What we would try to do is analyze and transform that data के बार चार्ट बना दे, स्कैटर प्लॉट बना दे, पाई चार्ट बना दे, जो भी हमें बना के दे सके, ठीक है। तो लेट्स डू द क्विक डेमो। सो मेरे पास है जी जो AI टूल विच इज कॉल्ड जूलियस डॉट ए आई। ये मुझे कम मिला कहीं पे कुछ दिन पहले ना। मैं कुछ काम कर रहा था कि लैंग्वेज मॉडल के जरिए आप एक मिडलवेयर बनाएं। वो लैंग्वेज मॉडल आपकी क्यूरी लेके एक पाइथन का कोड या एसक्यूएल की क्यूरी लिखे और उसके नीचे अंडरलाइंग आपके डाटा सेट को क्यूरी कर सके। दैट्स हाउ यू यूज LLM टू आंसर और वर्क ऑन योर न्यूमेरिक डाटा सेट या डाटा सेट, ठीक है। वरना एलएलएम की जो लिमिटेशन है वो मैंने बताई है, तो उसका वर्क अराउंड ये है। तो आई होप ये जो टूल है ये भी यही काम कर रहा है। कोई स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे मिला है और मैंने कहा आई शुड टॉक अबाउट इट। बट बिफोर वी गो देयर, ये जो सा है मैंने उसे क्या कहते हैं, अब्दुल्ला को ये कोड लिख के दिया, उसने स्लाइटली ट्वीक किया। ये कोड क्या कर रहा है कि रैंडम वैल्यूज कलेक्ट कर रहा है, गेम टाइटल, सेल्स प्राइस, प्ले टाइम, डिस्काउंट प्राइस, यूजर रेटिंग, रिलीज ईयर और सारी डिटेल करके ऑलमोस्ट 200 लाइंस प्रोड्यूस करके मुझे स्पिट आउट करके दे देता है, ठीक है। तो मैं ये आपको दोनों की दो फाइल्स जो है एक दफा दिखा देता हूँ ताकि बिफोर वी लोड इट इनटू द सिस्टम। तो पहली फाइल जो सा है हमारे पास है ये उर्दू आईटी अकेडमी का डाटा सेट, जिसके अंदर डिफरेंट वीडियोस हैं, उनके कितने व्यूज हैं, इंप्रेशन है, क्लिक थ्रू रेट है। और दूसरा जो डाटा सेट है हमारे पास वो सिंथेटिक गेम डाटा है जो अभी हमने प्रोड्यूस किया, सही है जो ये यहाँ पे आ रहा है,
ठीक है, कि गेम टाइटल है, सेल प्राइस है, प्ले टाइम है, डिस्काउंट, और अब हम इस डाटा सेट को एनालाइज करना चाहते हैं। अब इतना सारा डाटा है, इसको मैं कैसे एनालाइज करूंगा? ठीक है, तो मैंने इन दोनों फाइलों को बंद कर दिया और मैं जो सा हूँ जूलियस के पास जाता हूँ। और ये यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी क्यूरीज दी हुई है। मैंने क्यूरीज संभाल के इसलिए रखी हुई है कि खुदा ना खास्ता अगर मैं फ्री टीयर पे काम कर रहा हूँ और अगर किसी वजह से ये फ्री टीयर कहीं पे ब्लॉक कर देता है मुझे, तो मैं आपको ये एग्जिस्टिंग क्यूरीज निकाल के दिखा दूंगा। लेट्स गिव इट अ न्यू डाटा सेट, ये न्यू चैट, ऐड अ फाइल, और यहाँ पर हम इसको फाइल अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और ये सिंथेटिक गेम डाटा इसे हमने दे दिया और इसको कहते हैं हाय हेल्प मी एनालाइज एंड विजुअलाइज दिस डाटा। ठीक है, कि एनालाइज और विजुअलाइज करें। इसमें मैं हर चीज़ मांग सकता हूँ। हमें पता है कि टेल मी हाउ मेनी गेम्स देयर आर, टेल मी कि कितनी गेम जो सी हैं वो 5 पाउंड से नीचे हैं। अगर मेरे पास 35 पाउंड है तो मैंने कितना डाटा कर सकता, कितनी गेम्स खरीद सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गेमें खरीदना चाहता हूँ, वो सारा कुछ आपको करके दे सकता है। ठीक है, स्काई इज़ द लिमिट एज फार एज यू कैन थिंक ऑफ, कि इससे आप क्या क्या क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्री टियर है, इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर आपको कुछ रिस्पॉन्सेज के बाद ही आपको ब्लॉक कर दे। मुझे नहीं पता कितने रिस्पॉन्सेज के बाद मुझे ब्लॉक करेगा, मे बी आज ही ब्लॉक कर दे। तो ये इस टाइम पाइथन की क्यूरी लिख रहा है अब उस डाटा सेट के ऊपर। याद है मैंने मिडल लेयर की बात की थी कि आपके पास सबसे लोवेस्ट लेयर के ऊपर आपके पास डाटा सेट पड़ा हुआ है, उस लोअर लेयर से ऊपर जो सा आपने ये एक मिडल वेयर बनाया हुआ है जो आपके आपकी टॉप लेयर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वहां से आपकी क्यूरी लेता है, अंडरस्टैंड करता है और बदले में आपको पाइथन का कोड बना के देता है। सो हियर इज इट, सो हियर इज द हेड ऑफ द डाटा, और ये आपको बता रहा है कि ये इतनी चीजें मगर इसने विजुअलाइज नहीं करके दिया। ठीक है, मैं इस पे विजुअलाइज का बटन दबाता हूँ, ये नीचे छोटा सा आइकन है, ऑलरेडी मिनी स्क्रिप्ट है, गिव मी एन अनदर विजुअलाइजेशन। तो ये अब आपको विजुअलाइजेशन करके देगा। अच्छा, मैंने कुछ दफा ट्राई किया, विजुअलाइजेशन फेल हो जाती थी, मगर थोड़ी देर बाद वो मुझे फिर वापस ला के देता था। ठीक है, अब जिस तरह इसके अंदर इसने क्या किया है कि 200 के करीब प्लेयर्स हैं। अगर हम ऊपर देखें तो मीन जो ये विजुअलाइजेशन करके दे रहा है, मगर ये हम थोड़ी देर में इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, और ये देखें इसके अंदर बता रहा है कि मीन टाइम जो सा है, प्लेयर टाइम कितना है, मीन सेल्स प्राइस क्या है, तकरीबन $31 प्राइस है, डिस्काउंट प्राइसिंग 21 है, यूजर रेटिंग है, रिलीज ईयर ये है, 75% ऑफ प्लेयर्स जो से हैं वो रफली 74 मिनट आपके डाटा सेट के साथ खेलते हैं। ये हिस्टोग्राम सेल्स प्राइस के डाटा सेट आ गया, प्लेयर टाइम, डिस्काउंट प्राइस और ये सारा कुछ। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसके ऊपर आप इसको कह सकते हैं इफ आई हैव 48 डॉलर्स एंड आई वांट टू बाय मैक्सिमम गेम्स, व्हाट गेम्स आई विल बाय। ठीक है, अब ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स क्यूरी है कि मेरे पास $48 है। अब इसने वर्कआउट करना है कि सबसे सस्ती गेमें कौन सी हैं और वहां से $48 कैलकुलेट करना शुरू करें। तो ये इस चीज को वर्कआउट करके आपको आंसर ला के देगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो चीज मुझे पसंद आई है वो ये कि आपको ये हिस्टोग्राम निकालने के बाद आपको ये थोड़ी सी इंसाइट देता है। मोस्ट गेम हैव सेल प्राइस अराउंड $30। ठीक है, अब आपने अगर आप एक गेमिंग कंपनी है ट्राइंग टू वर्कआउट आपकी गेम जो सा है वो वो जोन सी है आपने बनानी है और आप देखना चाह रहे हैं कि किस जॉनरा के अंदर आ रही है। ठीक है, मल्टीपल जॉनरास भी हैं आपके पास इसके अंदर ना, अगर इसने वर्कआउट नहीं किया। ये यहाँ पर आपके पास जॉनरा था स्ट्रेटेजी, पजल एंड other type of game. ठीक है, डिस्काउंट प्राइस इज ऑलमोस्ट 20 पाउंड, यूजर रेटिंग ऑलमोस्ट 3, मोस्ट गेम वर रिलीज इन 2019। 2019 के अंदर आप देखें तो मोस्ट गेम्स वर रिलीज्ड इन 2019, 2018 2019। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये 2019 बता रहा है मगर 2021 के अंदर सबसे ज्यादा रिलीज हुई हुई है, तो मे बी दैट्स एन एनॉमली यू नीड टू चेक। ठीक है, हैविंग सेड दैट, अच्छा, वेल दिस $48 में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 गेम्स हैं। ठीक है, हेल्प मी विजुअलाइज जॉनर ऑफ गेम्स। ठीक है, और ये प्रॉब्ली बार चार्ट या पाई चार्ट टाइप के फॉर्मेट ला के दे देगा आपको। अरे यहाँ पे बैक एंड पे क्या कर रहा है, वही मिडल वेयर जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो पाइथन की क्वेरी लिखेगा, विजुअलाइज करके ला के देगा और आपको बार चार्ट। कंपेयर, वही जो ऊपर 2019 वाला क्वेश्चन है वो मुझे फंस गया, कंपेयर द गेम्स रिलीज पर ईयर इन बार चार्ट। ठीक है,
गेम रिलीज्ड, स्पेलिंग मिस्टेक ऐसे ही रहने देते हैं, लेट्स सी व्हाट इट डू। तो ये जो सा वर्कआउट करेगा, अगेन क्यूरी फॉर यू, एसक्यूएल हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जो भी करना चाह रहे हैं बैक एंड पे, रेस पर ये नंबर ऑफ गेम्स, और ये कैलकुलेशन करके ला के दे रहा है। 2019, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि 2019 वो उसने जब मुझे एनालिसिस करके दिया, तो मे बी इट्स समथिंग, लेट्स नॉट गेट स्टक देयर, ठीक है। तो ये जो सा है डिफरेंट किस्म के हैं, सजेस्ट प्रॉम्प्ट एंड सजेस्ट सम अदर प्रॉम्प्ट्स टू ट्राई, और वो आपको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स, यूजर रेटिंग एनालिसिस, वेरी गुड पॉइंट, play price versus play time, very good point. Okay, give me analysis on price versus play time, ठीक है। और ये आपको स्पेसिफिक एनालिसिस करके ला देगा, आपको पता चल जाएगा। जब आपको याद हो कि बिगिनिंग में मैंने कहा था कि वैल्यूएबल इनसाइट जो आपको देनी है, कि कंपनी वर्कआउट करना चाहती है कि हम इस स्पेसिफिक जॉनरा में गेम बनाने लगे हैं, और इस वैल्यू के ओ ये क्या बना दिया इसने ठीक है, रिलेशनशिप विद द सेल प्राइस, ठीक है, वी वुड टॉक अबाउट इट सेपरेटली, या आप इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं कि यार ये इसने बना के क्या दिया, सेल्स प्राइस वर्सेस प्लेयर टाइम, कि अगर सेल प्राइस इतनी हो, तो ये तो क्लस्टर भी नहीं कहीं पे बन रहा, मुझे लग रहा है कि 60 रुपए वाली, ये इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ये वैल्यू कैसे बनी है, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू एक और जो मैंने इनसाइट्स में कैलकुलेट कर रहा था, कि ये उर्दू आईटी अकेडमी का डाटा सेट था, मैंने उससे बताया कि ये मुझे कैलकुलेशन करके दे दे, ठीक है। फिर समरी ऑफ द डाटा, इसमें एक फील्ड जो सी टॉप पे पड़ी हुई थी विच इज़ यूनिक, तो वो उसको डिलीट करना पड़ा, और इसमें तकरीबन 500 के करीब रोज पड़ी हुई हैं इस डाटा सेट के अंदर, और उसके मीन वैल्यूज निकाल के दी, मगर द बिट आई वांटेड टू शो यू इज दिस, कि मोस्ट व्यूड वीडियो इज योर CCNA वीडियो, जो पब्लिश हुई 2012 के अंदर, और उसने जो सा पता नहीं पूरी जिंदगी में $24 £24 बनाए, ठीक है। तो वो लोग जो उर्दू आईटी अकेडमी के लिए काम करना चाह रहे हैं, दे नीड टू नो कि यहाँ से पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है सो उसके बाद 5 मोस्ट व्यूड वीडियो, और टिप इंटरेस्टिंगली 2 CCNA की और आईटेल की, फिर CCNA की और नए CCNA की। तो CCNA और आईटेल सीम्स लाइक द टॉप कैटेगरीज ऑफ वीडियोस जो बहुत ज़्यादा हुई हैं, और आई कैन अंडरस्टैंड कि वो 2012 में पब्लिश हुई थी, तो वो नॉन स्टॉप लोग उसे देख रहे हैं जब भी उर्दू आईटी अकेडमी की तरफ जाते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्लिक थ्रू रेट, कि वो वीडियो बताएं जिनके इम्पैक्ट क्लिक थ्रू रेट क्या है, इम्पैक्ट क्लिक थ्रू रेट क्या है वो आप जाके गूगल कर सकते हैं। पालो ऑल्टो की बहुत इंपॉर्टेंट है, अपेरेंटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट हैव बीन वाचिंग दिस। MCSA, Fortinet, आप देख रहे हैं फायरवॉल टेक्नोलॉजी इसके ऊपर थोड़े से ज्यादा फोकस है, फिर इवेंचुअली CCNA आ जाता है। तो दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग इनसाइट। मैंने कहा मुझे बता कंटेंट वीडियो टाइटल्स आर मैचिंग, तो उसने मुझे 0.020, यानी हमारे कंटेंट टाइटल्स बहुत ज्यादा मैच नहीं हो रहे। अच्छा, आई वांट टू शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इज कि इस साल जो है ना, मैंने ML पे बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया, कि मैंने कहा दिस ईयर्स रेजोल्यूशन वाज आई नीड टू लर्न मशीन लर्निंग एंड AI, कभी टाइम मिलेगा। By no mean I'm saying I'm an AI and ML expert, but what I'm trying to say कि AI और ML जो सा है is a new language to be honest in a tech, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ना कुछ स्टॉक मार्केट का डाटा इकट्ठा किया, नथिंग हिडन और सीक्रेट, आप भी इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आई वाज ट्राइंग टू वर्क आउट कि इनका रिलेशनशिप क्या है, कि जो डाटा साइंटिस्ट होता है या मशीन लर्निंग पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए 80% या 60% ऑफ देयर टाइम इज स्पेंड क्लीनिंग द डाटा एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा, ठीक है। तो ये डाटा सेट मेरे पास पड़ा हुआ था कि अगर AMD का स्टॉक जो सा है वो 28 तारीख को 123 का है, तो NVIDIA का 243 का, 104 का, और ये डिफरेंट स्टॉक्स को मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, इसके अंदर ना, जब मैं एक डाटा साइंटिस्ट है, आई डोंट हैव हिज परमिशन टू टेक हिज नेम, जब मुझे मिल जाएगी तो मैं बताऊंगा, ही इज अमेजिंग। तो उससे मैंने बात की कि आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इस AMD की स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी या नहीं। तो उसने कहा डाटा साइंस के अंदर एक चीज है कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स, एंड आई वाज लाइक ओके, पाइथन की क्वेरी लिखनी पड़ेगी एंड आई डोंट लाइक इट। तो मैंने इसको वैसे बैठा, मैंने कहा इसको देता हूँ, तो इसने मेरे लिए वो क्वेरी लिखी एंड इट इवेंचुअली प्रोड्यूस दिस ग्राफ।
फॉर मी, इट्स अमेजिंग व्हाट इट टेल यू। मैं पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स सब पढ़ाने नहीं बैठा यहाँ पे कि एएमडी और इंटेल का स्टॉक ऊपर नीचे जाते हुए उनका आपस में कोरिलेशन 0.85 है। जितना स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होगा इतना मतलब वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो ग्राफ ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा तो वो भी नीचे जाएगा। जिस तरह इंटेल के साथ वन रिलेशनशिप है, एमयू का एमयू के साथ वन रिलेशन, क्यूकॉम का क्यूकॉम के साथ है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर क्यूकॉम का शेयर जाएगा तो क्यूकॉम का ही ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वन 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 जो है इग्नोर है। इसका जिस तरह अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, इंटेल का एनवीडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है मगर बहुत छोटा ताल्लुक है, 0.6 है। ठीक है, ये बाकी मार्केट के अंदर कैसे रहता है मुझे नहीं पता। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड इनसाइट दैट आई हैव गिवन यू। अगर आप में से कुछ लोग स्टॉक मार्केट के साथ प्ले करना चाहते हैं एंड वांट टू एक्सप्लोर दिस, नॉट प्ले करना चाहते हैं इन अ नेगेटिव सेंस, तो दे कैन ट्राई दिस टूल एंड इट वुड हेल्प देम। ठीक है, आई विश मेरे पास टाइम होता, मैं जूलियस को कहता कि मुझे एक कोड दे दे जो लोगों को फ्री क्रेडिट देता हो, बट डोंट वरी अबाउट इट। मैं मेरे ख्याल में गेट $5 ऑफ वाला रेफरल लिंक मेरे ख्याल में मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, गेट रिवॉर्ड। तो मैं ये लिंक जॉनसन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और अगर आप लोग यूज करेंगे और इससे बाय करेंगे तो मुझे $5 मिल जाएंगे। मे बी इफ आई फाइंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग आई वुड शेयर अ वीडियो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा डेमो खत्म हो गया है, तो वापस अपनी वीडियो उसके ऊपर चलते हैं, स्लाइड के ऊपर। सो दिस इज वेयर वी स्टॉप अवर वीडियो। तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।